बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। बेटा, जैसा कि हम डिस्कस किया था कि हमने हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट स्टार्ट की है और ये जो हमारी लेक्चर सीरीज़ है ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो वन पेपर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आप जानते हैं कि जो वन पेपर एग्जाम होता है उसमें 100 एमसीक्यूज होते हैं और जो हमें डाटा रिक्वायर्ड होता है वो जस्ट इंफॉर्मेशन होती है जो एमसीक्यूज के अंदर यूज हो सके। तो जो हमारी ये जो सीरीज है हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, इसका जो पहला लेक्चर है वो हमारा यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। आज हम उसका जो सीक्वल है, जो उसका सेकंड उसका पार्ट है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ममलूक जो खानदान है, खानदान गुलामा, उसकी हुकूमत से रेलिवेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था। आज हम जो है वो 1290 से आगे चलते हैं, खिलजी जो डायनेस्टी है उसको डिस्कस करते हैं। खिलजी डायनेस्टी जो है, जो खिलजी खानदान है, उसने बड़े सगीर पर 1290 से लेकर तकरीबन 1320 तक जो है हुकूमत की थी। हम देखते हैं कि इनमें इंपॉर्टेंट जो रूलर्स हैं वो कौन हैं और उन हुकूमत के दौरान जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, उनको डिस्कस करते हैं। जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जी, वो 4 रूलर्स हैं टोटल खिलजी खानदान के, जिनके अंदर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नंबर 1, नंबर 2 अलाउद्दीन खिलजी, ये बड़ा मशहूर खिलजी खानदान का जो है वो एक फ़र्द है और इसके सबसे जो लंबा टेन्योर है गवर्नमेंट का वो अलाउद्दीन खिलजी का है। थर्ड वन इज़ शहाबुद्दीन खिलजी, फोर्थ वन इज़ कुतुबुद्दीन मुबारक। तो ये टोटल 4 जो हैं वो सुल्तान है जिन्होंने हुकूमत की है। यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ, ये जो चारों सुल्तान हैं इनको सलातीन दहली कहा जाता है, यानी ये वो सलातीन है जिनका जो पाया तख्त रहा है हुकूमत के दौरान वो दहली रहा है। इनका टेन्योर देखें, जो पहले हुक्मरान है जलालुद्दीन फिरोज, इनका जो टेन्योर है वो 1290 से लेकर 1296 के दरमियान 6 साल तकरीबन इन्होंने हुकूमत की। जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, इनका जो टेन्योर है वो 1296 से लेकर 1316 तक है, यानी तकरीबन 20 साल हुकूमत की है। और जो शहाबुद्दीन खिलजी हैं, इन्होंने कुछ ही अरसा हुकूमत की थी, 1 साल से भी कम, और 1316 में हुक्मरान बने। 1316 में ही इनको जो है वो कत्ल कर दिया गया था और उसके बाद फिर कुतुबुद्दीन मुबारक जो थे वो हुक्मरान बने खिलजी ख़ानदान के, और उनका जो हुक्मरानी का दौर है वो 1316 से लेकर तकरीबन 1320 के दरमियान जो है वो उन्होंने हुकूमत की थी। तो हम देखते हैं जी कि इनके आगे फर्दर डिटेल्स क्या हैं। जो पहला रूलर है, लेकिन इससे पहले देखें कि इंपॉर्टेंट जो इसके फीचर्स हैं गवर्नमेंट के। कैपिटल जो है खिलजी ख़ानदान का जो कैपिटल है वो दिल्ली रहा है। मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया कि जो खिलजी ख़ानदान है वो सलातीन दिल्ली में आता है, यानी जिन्होंने दिल्ली पर हुकूमत की थी। उसके अलावा कॉमन लैंग्वेज कौन सी थी इनके दौर में? हिंदवी, यानी हिंदी संस्कृत बेस जो है, और दूसरा जो है वो पर्शियन लैंग्वेज थी, वो खिलजी खानदान में ऑफिशियल लैंग्वेज थी। इसके अलावा इनका जो रिलीजन था ये सुन्नी इस्लाम के मानने वाले थे। तो ये 3 इसके सैलिएंट फीचर थे इनकी गवर्नमेंट के। नेक्स्ट देखते हैं, पहला जो इसका रूलर है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो है ये तुर्क अफगान कबीले का जो है ये फर्द था और ये एक्चुअली जो ख़ानदान गुलामा है उसके दरबार के अंदर एक बड़ा अहम शख्स था। अब इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1220 है, 1220 में ये पैदा हुआ और 1296 में इसको कत्ल कर दिया गया था, और यानी 1296 में इसकी हुकूमत का इख्तिताम हुआ था। पैदा कहाँ हुआ था? ये कलात एक इलाका है अफगानिस्तान में, वहाँ पर ये पैदा हुआ था। इसको नोट कर लीजिए। इसका जो रूलिंग पीरियड है, यानी कितना अरसा इसने हुकूमत की, इसने 1290 से लेकर 1296 तक, यानी तकरीबन इसका जो दौर हुकूमत है वो 6 साल बनता है। ये ममलूक ख़ानदान में एक ऑफिसर था और जो लास्ट जो इसका कैलिफ था, जो लास्ट सुल्तान था ममलूक सल्तनत था 1290 में, तो रिबिलियन एक क्रिएट होती है। जो खिलजी ख़ानदान है वो एक बगावत करता है जो ख़ानदान गुलामा के ख़िलाफ़ है और उसमें उस गवर्नमेंट को ओवरटेक करता है। तो उसमें जो ममलूक सल्तनत के ऑफिसर थे जलालुद्दीन खिलजी, इन्होंने उस रिबिलियन को लीड किया था और ये 1290 में हुक्मरान बने थे। इनकी जो मलका थी या इनकी जो बेगम थी उनका नाम था मलिका जहां। मलिका जहां जो है वो इनकी बेगम का नाम था। नेक्स्ट देखते हैं जी इनके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट बैटल्स कौन सी इन्होंने लड़ी हैं?
अहम जंगें उनके ईयर्स के साथ ये भी नोट कर लीजिए, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बैटल ऑफ झाई, झाई की जो बैटल है वो 1291 में हुई थी, इसको लीड किया था जलालुद्दीन ने। इसके अलावा सीज ऑफ रथमबोरे, ये सीज कहते हैं मुहासरे को, तो रथमबोरे का मुहासरा इन्होंने किया था लेकिन इसको फतह नहीं कर सके थे। और ये जो मुहासरा इन्होंने किया था जलालुद्दीन ने 1291 में किया था, पसपाई इख्तियार करनी पड़ी थी इनको। अगली जो इनकी कंपेन है सीज ऑफ मंदावर। सीज मैंने अगेन बताया आपको मुहासरा कहते हैं, इन्होंने मंदावर का मुहासरा किया 1292 में और इसमें इनको फतेह हासिल हुई। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है अमीर खुसरू, ये इंपॉर्टेंट शायर भी हैं, उर्दू जुबान के पहले शायर हैं और ये म्यूजिशियन भी थे, बड़ा नाम है इनका तारीख के अंदर। ये जलालुद्दीन के बहुत अहम कोर्टियर थे, कोर्टियर कहते हैं दरबारी को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो अमीर खुसरू है वो किस बादशाह के दरबारी थे, तो जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी थे। और इन्होंने इनकी फतूहात पर एक किताब भी लिखी थी, उस किताब का नाम है मिफ्ताहुल मफ्तू नाम की जो किताब है जो इन्होंने लिखी थी 1291 में, जिसके अंदर जो है वो जलालुद्दीन की विक्ट्रीज का जिक्र है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के हवाले से। नेक्स्ट देखिए, कॉन्स्पायरेसीज जो है 3 दफा इनको कत्ल करने की कोशिश की गई थी जलालुद्दीन को। और पहली जो कंस्पायरेसी थी वो ताजुद्दीन कुची ने की थी। फिर जो सेकंड कंस्पायरेसी है वो सिदी मौला ने की थी। और जो थर्ड कंस्पायरेसी है वो अली गुरशास्प जो है वो अलाउद्दीन खिलजी है, जो इसका सेकंड हुक्मरान भी था खिलजी खानदान का, और ये जलालुद्दीन का दामाद भी था और उसका भतीजा भी था। तो इस कॉन्स्पायरेसी के नतीजे में इसको कत्ल कर दिया गया था और उसके बाद जो है फिर वो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो उसका हुक्मरान बना था दिल्ली का। असैसिनेशन जो है किल्ड बाय अली गुरशास्प, ये इसका भतीजा, मैंने भी बताया आपको अलाउद्दीन खिलजी के नाम से मशहूर है। इसका असल नाम जो था वो अली गुरशास्प था। और 20 जुलाई सन 1296 में इसने अपने चचा, जिसका ये दामाद भी था जलालुद्दीन, और इसकी बीवी जो बेटी का नाम भी मलका जहां था, मलका जहां के फादर अपने चचा और अपने दामाद को इसने कत्ल कर दिया था हुकूमत के लिए, और खुद ये बादशाह बन बैठा था अगला सुल्तान दिल्ली का। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए कि एक मूवी जो है वो रिलीज होती है पद्मावत के नाम से 2018 के अंदर। मशहूर जो इंडियन बॉलीवुड डायरेक्टर है संजय लीला भंसाली, इसने ये मूवी डायरेक्ट की थी और इसके अंदर जो जलालुद्दीन का किरदार है वो रजा मुराद ने पोर्ट्रेट किया था। जलालुद्दीन का जो किरदार है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज के हवाले से पेपर के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट जो है स्लाइड, अगला जो हुक्मरान है सुल्तान है वो है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। मैं भी बता चुका हूँ आपको कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सुल्तान जलालुद्दीन का जो है वो भतीजा भी था और दामाद भी था। यहाँ पर मैं एक बात आपको बयान कर दूँ, थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि जो जलालुद्दीन और सुल्तान अलाउद्दीन है इनके दरमियान जो इख्तलाफ है वो थोड़ा सा नज़रियाती भी था। सुल्तान जो जलालुद्दीन था वो एक इस्लामिक नज़रियात रखने वाला प्रो इस्लामिक हुक्मरान था और वो इस्लामी तर्ज हुकूमत को पसंद करता था, जबकि जो अलाउद्दीन है वो थोड़ा सा लिबरल माइंडेड था। उसने हिंदू औरतों से शादी भी की जिस तरह बादशाह अकबर ने की, और जो है उसका जो तर्ज हुक्मरानी था वो एक बिल्कुल सेकुलर हुक्मरान था और उसने शराब वगैरह भी पीता था। और जो बादशाहों के जो इंडियन बादशाह मुसलमान बादशाह उनके बारे में जो मशहूर है, वल्लाह आलम सच है झूठ है, तो उस तरह के भी मामला थे, लेकिन हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इसकी हम डिटेल देखते हैं जी। ये ही वॉज द नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का नेफ्यू भी था और सन इन लॉ भी था। 19 जुलाई 1296 को जो है इसने अपना हुकूमत को संभाला था जलालुद्दीन को कत्ल करने के बाद, और 4 जनवरी 1316 तक जो है वो दिल्ली का ये हुक्मरान रहा था। इसके अलावा इसकी बेगम का नाम भी मलिका जहां था। इसके अलावा इसने हिंदू औरतों से भी शादी की थी और जो अगला सुल्तान बना था वो एक हिंदू बेगम से इसका जो बेटा था वो अगला सुल्तान बना था। इसके अलावा ये गवर्नर ऑफ अवाध भी रह चुका था, गवर्नर ऑफ कारा भी रह चुका था, और जलालुद्दीन के दौर में इसके पास एक अहम ओहदा था जो उसको कहते थे अमीर तुजुक।
अमीर तुज़ुक जो है इसका काम होता है सरमनीज़, यानी जो फंक्शंस होते हैं, जो इंतज़ामी मामलात होते हैं मुख्तलिफ फंक्शंस के, सेरेमनीज़ के, उनको हेड करता था, उसको अमीर तुज़ुक का ओहदा था। और ये 1290 से लेकर 1291 तक इसके पास ये ओहदा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड देखें जी। इंपॉर्टेंट बैटल्स कौन कौन सी लड़ी हैं इसने। इसकी जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं इनके अंदर सबसे पहली जो बैटल है खिलजी रेवोल्यूशन 1290 में। मैंने बताया आपको कि जलालुद्दीन ने जो ख़ानदान गुलामा में जो एक रिबिलियन स्टार्ट हुई थी उसको लीड किया था। उसमें इसका जो भतीजा था अलाउद्दीन, जिसका भी हम जिक्र कर रहे हैं, उसने मेन रोल प्ले किया था और बहुत सारे जो है वो इसने अहम कारनामे सर अंजाम दिए थे। फिर जो रेड करता है बिस्ला पर 1293 में, फिर ये रेड करता है देवागढ़ी के ऊपर 1296 के अंदर, और फिर ये बैटल ऑफ किली करता है जी 1299 के अंदर। ये मंगोलों के दरमियान जो है लड़ाई थी किली के। ये किली जो है एक एरिया है दिल्ली के करीब, तो वहाँ पर जो है वो इसका टाकरा होता है। आमतौर पर ये जो मंगोलों ने जब 1300 और 1400 की जो ईस्वी, जब यानी 1300 ख़त्म हो रही थी और जब 1400 स्टार्ट हो रही थी, 1300 के राउंड अबाउट जब मंगोल आते हैं बरसगीर में, तो मंगोलों को वापस धकेलने में ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इसका बड़ा अहम रोल है। फिर इसने गुजरात को फतह किया 1299 और 1304। 1299 में जो है इसने इस पे ऊपर एक्सपीडिशन स्टार्ट की थी और 1304 में इसने इसको गुजरात को मुकम्मल फतेह कर लिया था। इसके अलावा सीज ऑफ चित्तरगढ़, चित्तरगढ़ जो है सीज कहते हैं मुहासरे को, पहले भी मैं बता चुका हूँ। चित्तरगढ़ का मुहासरा किया 1303 में। और कंक्वेस्ट ऑफ रथमबोरे, ये रथमबोरे जलालुद्दीन ने भी उसका मुहासरा किया था लेकिन उसको जो है फतह नहीं कर सका था, लेकिन अलाउद्दीन ने जो 1301 में उसको मुहासरा करके उसको फतह भी कर लिया। फिर मंगोल आते हैं जी 1303 में, अभी मैंने बताया आपको। तो मंगोलों के हमले स्टार्ट होते हैं, तो मंगोलों के खिलाफ जो है इसने दिल्ली का बड़ी कामयाबी से दफा किया था। इसके अलावा जलौर एक इलाका है इंडिया में, 1311 में इसने जलौर को फतह किया। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट जो है वो बैटल्स हैं जो इसने लड़ी हैं अपने दौरे हुकूमत के अंदर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक और मैंने इसके अंदर ऐड किया है कि अलाउद्दीन खिलजी बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है इंडियंस के हवाले से भी और मुसलमानों के हवाले से भी, और इसके ऊपर बहुत सारी बायोपिक्स भी बन चुकी हैं और बहुत सारी एपिक पोइम्स भी लिखी जा चुकी हैं। उनको ज़रा हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, वो भी क्वेश्चंस के अंदर पूछ ली जाती हैं। पहला देखिए जी, अलाउद्दीन खिलजी इज़ द एंटागोनिस्ट ऑफ पद्मावत, एन एपिक पोएम रिटन बाय सूफी पोएट मलिक मोहम्मद जियासी इन 1540। मैं अभी आपको बता चुका हूं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है और जो जलालुद्दीन खिलजी है इनके दरमियान नज़रियात का इख्तलाफ था। एक प्रो इस्लामिक था और एक सेकुलर माइंड सेट था उसका, ठीक है। तो चूँकि ये सूफ़ी पोइट थे, इन्होंने जो अपनी एपिक पोएम लिखी थी, एपिक पोएम ऐसी पोएम को कहते हैं जिसमें किसी भी शख्सियत के जो हीरवाना कारनामे हैं उसके, जो उसके बहादुरी के कारनामे उनका जिक्र किया जाए, उसको एपिक पोएम कहते हैं। तो एपिक पोएम जो है वो जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी पर लिखी गई थी। तो उसने जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को जो है वो एक विलन के तौर पर, एंटागोनिस्ट, एक मुखालफ के तौर पर जो है उसने पेश किया है। इसके अलावा एक बंगाली एपिक पोएम है पद्मावती पोएम, ये 1648 में लिखी गई है बंगाली पोएम, और इसके अंदर भी इसको है इसका करैक्टर दिखाया गया है। इसके अलावा 1963 में एक मूवी बनती है जिसका नाम है चित्तौर रानी पद्मिनी, ठीक है जी। तो इसके अंदर जो है वो खिलजी का जो किरदार है, अलाउद्दीन खिलजी का किरदार, वो M.N. नंबियार ने किया था, M.N. नंबियार ने। और ये जो मूवी किसने बनाई थी, ये चित्रापू नारायणा राव, इसने ये मूवी बनाई थी 1963 के अंदर। इसको नोट कर लीजिए सारी चीज़ों को, ये भी जो है वो MCQs के अंदर पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट देखें, एक दूरदर्शन जो है वो इंडिया का एक चैनल है, इंडिया का जिस तरह हमारा PTV है इस तरह इंडिया का दूरदर्शन है। वहाँ पर जो है वो एक ड्रामा लगता था भारत एक खोज, उसमें भी अलाउद्दीन खिलजी का किरदार दिखाया गया था। और इंडियन बड़ा मशहूर एक एक्टर है ओम पुरी, उसने जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का किरदार अदा किया था। इसके अलावा खिलजी का किरदार जो है वो मुकेश ऋषि ने भी पोर्ट्रे किया था। सोनी पर एक ड्रामा चलता था, सोनी एंटरटेनमेंट पर, जिसका नाम था चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का जौहर, चित्तर की रानी
पद्मिनी का जौहर। ये एक ड्रामा था सोनी एंटरटेनमेंट पर, तो उसमें मुकेश ऋषि ने जो है वो खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का किरदार अदा किया था। इसको नोट करते जाए, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर के अंदर। फिर जो है वो एक और भी मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, पद्मावत एक अभी 2018 में मूवी आई है जिसके अंदर जो है वो संजय लीला भंसाली ने एक एपिक पीरियड दिखाया है। उसमें जो इसका किरदार है वो रणवीर सिंह ने, रजा मुराद ने जो है वो जलालुद्दीन का, और रणवीर सिंह ने जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का जो है वो रोल प्ले किया है। इसके अलावा 2024 में कसुम्बो के नाम से एक ड्रामा फिल्म है हिस्टोरिकल, उसमें जो है वो दर्शन पांड्या नाम के जो साहब हैं, दर्शन पांड्या, वो अलाउद्दीन खिलजी का किरदार अदा कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो क्वेश्चंस के अंदर पूछी जा सकती हैं, जो हिस्टोरिकल भी हैं और करंट अफेयर दोनों का जो है वो कम्बिनेशन है। अब देखें ये जो मूवी है 2024 वाली, ये रीसेंट है, लेकिन इसके रूट्स कहाँ पे हैं? इसके रूट्स हिस्टोरिकल हैं अलाउद्दीन खिलजी के साथ, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड देखें जी। अगला जो इसका है, शिहाबुद्दीन उमर 1316 में आफ्टर डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, इसका जो है वो एक बेटा था शिहाबुद्दीन उमर। ये 5 साल की उम्र में इसको जो है वो मसनद तख्त पर बैठाया गया था, और मलक काफूर जो है जनरल था अलाउद्दीन खिलजी का। तो इसने इसके मरने के बाद, अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद, इसका जो 5 साल बेटा था शिहाबुद्दीन उमर, उसको जो है वो तख्त पर बैठाने की कोशिश की थी। लेकिन उसी साल जो है वो उसका जो दूसरा भाई था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, उसने जो है उसको कत्ल कर दिया था और ख़ुद जो है वो बादशाह बन गया था। उसने मलक काफूर को भी कत्ल कर दिया था मुबारक शाह ने, और जो शहाबुद्दीन है इसको जो है वो उसने गिरफ्तार करके ग्वालियर भेज दिया गया था। अब वहाँ पर इसकी डेथ हो गई थी वल्लाह आलम, लेकिन ज़्यादा क्यास यही है कि उसको भी कत्ल कर दिया गया था काफूर के बाद। तो उसके बाद जो है वो 1316 में सिर्फ कुछ अरसे के लिए जो है वो शहाबुद्दीन उमर जो है वो 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में आप कह लें, ये बना था सुल्तान दिल्ली का। और उसके बाद फिर जो है उसको कुतुबुद्दीन मुबारक ने इसको टेक ओवर कर लिया था। लास्ट जो इसका मेंबर है वो है जी कुतुबुद्दीन मुबारक। कुतुबुद्दन मुबारक जो है वो 1316 से लेकर 1320 तक जो है वो रहता है इसका दिल्ली का सुल्तान। ये इस खिलजी ख़ानदान का आखिरी हुक्मरान था, और ये भी तकरीबन को 17 साल की उम्र में ही जो है वो सुल्तान बना था। जब मलक काफूर ने उसको शहाबुद्दीन उमर को सुल्तान बनाने की कोशिश की, तो इसने फ़ौरन उसके रिएक्ट किया और उसको कत्ल करके काफूर को, शहाबुद्दीन उमर को ग्वालियर भेज दिया, और ख़ुद जो 17 साल की उम्र में जो है वो खिलजी ख़ानदान का सुल्तान बन गया। 4 से 5 साल तक इसने हुकूमत की थी। ये अलाउद्दीन और झट्यापली का जो है वो बेटा था। झट्यापली जो है वो उसकी जो है वो हिंदू रानी थी अलाउद्दीन की। इसके अलावा लास्ट में देखेंगे इस सल्तनत केम टू एन एंड व्हेन खुसरू खान बिकेम द न्यू सुल्तान। अब ये खुसरू खानदान बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। खुसरू खानदान जो है ये इसका दोस्त भी आप कह सकते हैं। इसको जो है वो ज़बरदस्ती, ये बेसिकली हिंदू था और इसको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया था। और कुछ रवायात ये कहती हैं, कासम फरिश्ता की एक बड़ी मशहूर किताब है, उसमें जो मुबारक शाह है उसकी बद अखलाकियों का भी जिक्र है, और उन बद अखलाकियों में जो खुसरू खान था वो इसका कंपेनियन था, पार्टनर था, जिसको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया था। तो अल्टीमेटली 1320 में जो है वो खुसरू खान ने मुबारक शाह को कत्ल करके कुछ अरसे के लिए जो है वो खुद जो है वो ये बना था सुल्तान। लेकिन लेटर ऑन जो है फिर वो लोधी ख़ानदान है, लोधी ख़ानदान जो गियासुद्दीन जो लोधी है उसने जो है इसको टेक ओवर कर लिया था, और 1320 से आगे जो है वो लोधी ख़ानदान की हुकूमत स्टार्ट होती है, जिसको हम इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने लेक्चर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। जो भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं इनको आप अच्छी तरह मेमोराइज कर लें, और इनसे रेलेवेंट और भी अगर आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। लेकिन ये MCQs के हवाले से मैंने इनफ डाटा आपके साथ शेयर कर दिया है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर जो है वो आप हमारे इस तरह के मज़ीद जो लेक्चर्स हैं वो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और नई जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, तो MK प्रिपरेशन के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि नई वीडियोज़ अब तक पहुँचती रहें। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूँ
कि वन पेपर की प्रिपरेशन हमारे चैनल से करवाई जाती है। अभी भी हमारे 2 से 3 ग्रुप्स जो हैं वो स्टार्ट हैं। अगर आप जो रिसेंटली जॉब्स अनाउंस हुई हैं वन पेपर की, अगर आप उससे रेलेवेंट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए, तो जो दिया गया नंबर है 0342447091, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।